देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां का आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 करने वाले हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है? 1,000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। मैं गया बैंक और बैंक में मैंने 1,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया, या कहीं पर शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में मैंने कितने रुपए लगा दिया? 1,000 रुपए मैंने लगा दिया। और एक साल का ब्याज कितना परसेंट मिल रहा है मुझे? 8%। कितने प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है मुझे? 8% का मुझे क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है ना? तो 30, तो क्या ये ब्याज हर एक साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, क्या ये ब्याज मिल करके समांतर श्रेणी बनाते हैं? और अगर समांतर श्रेणी बनाते हैं तो 30 साल बाद मुझे कितने रुपए का बेनिफिट होगा? 30 साल बाद मुझे कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? आपको यहां पर यह बताना है। क्या बताना है यहां पर आपको? 30 साल बाद कितने रुपए का मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। आपको यहां पर यह मान निकाल करके लेके आना है, ठीक है? मान निकाल के लेके आना है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम डालेंगे क्या? हल। हमको सबसे पहले ब्याज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ब्याज। ब्याज नहीं, ब्याज है ना, ठीक है? यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? मूलधन। मूलधन कितना दिया है? मूलधन कितने रुपए दिया है? 1,000 रुपए। दर कितनी दी है? दर दी यहां पर आपकी 8%। दर कितने परसेंटेज दी है आपकी? 8% आपकी क्या दी गई है? दर दी गई है। अब निकाल लेंगे हम तब साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मेरे बच्चों? क्या होता है साधारण ब्याज बराबर? क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना? क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना होता है? 100। ये किसका सूत्र होता है आपका? साधारण ब्याज का क्या होता है? सूत्र होता है। अब मैं निकाल लूंगा एक साल का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज। कौन से वर्ष का? प्रथम वर्ष का ब्याज। मूलधन कितने रुपए है? 1,000 गुणा दर कितनी है? कितने साल का निकाल रहा हूं? तो समय कितना जाएगा? 1। एक साल मतलब समय कितना जाएगा? 1। और बटे में कितना है? 100। 2 जीरो 2 जीरो 10 8 80 रुपए। तो एक साल का ब्याज कितने रुपए आ गया हमारा? 80 रुपए आ गया। मतलब 1,000 रुपये तुम जमा करोगे तो एक साल बाद तुम्हारे कितने फायदा जाएगा? 80 रुपये तुमको एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना बैंक में, है ना? अब हम निकाल लेंगे यहां पर 2 वर्षों का ब्याज। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। 2 वर्षों का क्या? ब्याज। मूलधन कितना है? 1,000 गुणा दर कितनी है? 8। कितने साल का? 2 साल का। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। तो समय n का मान कितना रख देंगे हम? 2। और बटे में कितना है? 100। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए। 8 दूनी 16। 8 दूनी 16। 16 दहम 160 रुपए। 3 साल का कितना? हाँ, है ना? लेकिन हाँ, अब यहां पर हम क्या निकाल लेंगे? 3 वर्षों का ब्याज। 3 वर्षों का क्या? ब्याज, है ना? देखो, 3 वर्षों का क्या? ब्याज। मूलधन कितना दिया है? 1,000 गुणा दर कितना है यहाँ पर? 8। और समय कितने साल का? 3 साल का। और बटे में कितना? 100। 2 जीरो कट गए। 8 के 24। 24 धाम कितना? 240 रुपए।
तो क्या ब्याज समांतर श्रेणी बना रहे हैं? 80 में कितना जोड़ा? 80, 160, फिर कितना जोड़ दिया? 80, 80 जोड़ दिया, है ना। फिर 80 जोड़ के श्रेणी बन रही है। एक निश्चित संख्या को जोड़कर क्या बनाई जा रही है? श्रेणी बनाई जा रही है। तो जब एक निश्चित संख्या जोड़कर श्रेणी बनाई जाती है तो कौन सी श्रेणी बनती है? समांतर श्रेणी बनती है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः ब्याज की समांतर, अतः ब्याज की समांतर श्रेणी, आपकी समांतर श्रेणी एपी क्या हो जाएगी? प्रथम पद कितना? 80, 80 में 80 जोड़ दिए कितना? 160, फिर 80 जोड़ दिए कितना? 240, डेड 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 डेस डेस। ये क्या बन गई? आपकी समांतर श्रेणी। तो 1 साल का ब्याज 80, 2 साल का ब्याज 160, 3 साल का ब्याज 240। तो सवाल ने बोला है कि 30 साल, कितने साल? 30 साल के लास्ट का ब्याज कितना आएगा? 30 साल का कितना आएगा, है ना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? अतः ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 30 वर्षों के अंत में ब्याज, 30 वर्षों के अंत में ब्याज, 30 वर्षों के अंत में ब्याज। 30 वर्ष के लास्ट में टोटल कितना ब्याज यहां पर आपका आया? मतलब पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 30वां पद क्या है? समांतर श्रेणी का कौन सा पद? 30 वर्ष का ब्याज मतलब समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा, 30वें नंबर का पद कितना है वही ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब सूत्र कौन सा लग जाएगा? nवें पद का सूत्र क्या लगा देंगे? समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको कौन से नंबर का पद निकालना है? 30 वर्ष का लास्ट का, मतलब 30वां पद क्या होगा? तो यहां पर हम सूत्र क्या लगाएंगे? समांतर श्रेणी का कौन सा पद? 30वां पद। a का हो गया a, n का मान कितना रखना है? 30। प्रथम पद a का मान कितना है? प्रथम पद a का मान कितना है? 80 धन n का मान कितना रखना है? 30 माइनस 1 का माइनस 1। सारवंतर डी कितना है? क्या जोड़कर बनाई गई श्रेणी? 80 80 जोड़ के बनाई गई है ना। तो सारवंतर डी का मान कितना है यहाँ पर आपका? 80 है। यहाँ पर लिख लेना कहीं पर, प्रथम पद ए का मान 80 है और सारवंतर डी बराबर द्वितीय माइनस प्रथम कितना है? 80 है। जगह बचेगी तो लिख लेना, ठीक है ना। ए 30 का मान हो गया ए 30, 80 का हो गया 80, 30 में से 1 गया, कितना बचा? 29, और गुणा में यहाँ पर कितना है? 80, 80 का हो गया 80। अब 8 9 72 का 2 हासिल का 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कितना होता है? 23। और 0 का हो गया 0, इसको जोड़ लो, 0 0 0, 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 2400 ए 30। मतलब 30 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे आपको? 2400 रुपये मिलेंगे। यही क्या हो गया आपका आंसर। अतः 30 वर्षों का अंत में ब्याज कितना मिलेगा आपको? 2400 रुपये मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा? 2400। तो लिख दो यहाँ पर, अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितने रुपए है? 2400 रुपये है।